Hi guys, good morning. How are you all? Welcome back again to our channel Sunil Kumar Creative Stylist. I'm Sunil and today I'm just going to show you all new bun hairstyle with new front variation. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी आज की मॉडल और आज हम इस पे करने वाले हैं हेयर स्टाइलिंग। सेक्शनिंग जो आप लेने वाले हैं इस हेयर स्टाइल के लिए वो कुछ इस तरीके से रहेगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रिपरेशन, पहली चीज़ जो आप लोगों ने प्रिपरेशन हमेशा जो हम हेयर स्टाइलिंग से पहले करते हैं, नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग आप कर सकते हैं 5 to 7 इंच आपकी हेयर स्टाइलिंग के लिए। बाउंस के लिए रूट से 5 to 7 इंच इतने लेंथ तक आप कर सकते हो ऑन दिस मंच, बिकॉज ऑफ आपको लाइंस बनानी है, थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए फ्रंट में, देन यू कैन डू। अदरवाइज़ क्लाइंट को पसंद नहीं है या आप नहीं करना चाहते हो, यू आर कंफर्टेबल विदाउट क्रिम्पिंग, देन यू कैन लीव। ठीक है। सेक्शनिंग कुछ ऐसे रहेगी। ये आपने फ्रंट पॉइंट पे साइडर के लिए सेक्शन छोड़ना है एंड सेम ये आपका राउंड सेक्शन अकॉर्डिंग टू हेड शेप, ये आपका काइंड ऑफ आपका रेडियल पार्टिंग रहेगा फ्रॉम द टॉप एरिया। फ्रंट आप मान के चलो 3 and 4 फिंगर का गैप आपने रखना है। यहाँ से कम 4 फिंगर का गैप आपने फ्रंट वेरिएशन के लिए रखा है एंड देन टॉप पॉइंट पे आपने क्राउन एरिया के कवरेज के लिए फॉर द क्राउन वॉल्यूम हमने यहाँ से आप 3 फिंगर का गैप यहाँ से लीव किया आपने इस ईयर के ऊपर से एंड सेम थिंग विल बी हियर। 3 फिंगर का गैप आपने यहाँ से रखा और एक सेक्शन आपने ड्रॉ कर लेना है। ये आपका डी काइंड ऑफ सेक्शन आ जाएगा यहाँ से और यहाँ तक। तो सेक्शनिंग कुछ ऐसे रहेगी जो आपने इस हेयर स्टाइलिंग के लिए लेनी है एंड रेस्ट ऑफ हेयर की आपने बैक पॉइंट पे पोनीटेल बना देनी है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। बाकी सारे हेयर की आपने बैक पॉइंट पे पोनीटेल बना ली। ये आपका डी सेक्शन हो गया फॉर द टॉप वॉल्यूम एंड ये आपका फ्रंट वेरिएशन का पोर्शन हो गया जो कि आपने 3 फिंगर या 4 फिंगर के अराउंड आपने छोड़ना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यही टॉप पॉइंट से हम पहले हल्का सा बैक कॉम करेंगे, लाइंस वर्क स्टार्ट करेंगे और उसको पिनअप करेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। थोड़ा सा हम इसको डाउन कर लेते हैं एंड कैमरा को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से समझ में आए। ओके गाइज, नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस सेक्शन। इस सेक्शन के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने हल्का सा ये सेक्शन लेना है फ्रॉम द टॉप पॉइंट। इसको आपने करना है बैक कॉम। बिल्कुल ये सबसे फ्रंट का सेक्शन लिया है हमने, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये आपका फ्रंट का सेक्शन है जो आपने सबसे पहले बैक कॉम करना है। दोस्तों इस पे आपने बैक कॉमिंग करनी है। यू विल डू बैक कॉम जस्ट सेक्शन के पीछे आपने बैक कॉम रखना है। 1 2 3 and 4 जस्ट हल्का सा आपने लाइट सा बैक कॉम करना है एंड देन स्प्रे करेंगे इसके ऊपर एंड इसको आपने जस्ट प्रेस करना है हल्का सा एंड फॉरवर्ड की तरफ आपने इसको प्ले कर लेना है। नाउ बैक के ये जितने सारे सेक्शन हैं आपने इनको भी बैक कॉम करना है। थोड़े छोटे सेक्शन लेंगे आप। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सेकेंड वन फ्रॉम हियर। इसको भी हम बैक कॉम करेंगे। माइनर सा बैक कॉम चाहिए, वो भी रूट एरिया पे 1 2 3 हल्का सा स्प्रे करेंगे। ये हम होल्ड स्प्रे यूज़ कर रहे हैं कि ताकि जो बैक कॉम हम कर रहे हैं रूट एरिया पे वो अच्छे से ग्रिप हो जाए, थोड़ा सा वॉल्यूम मिलेगा। नाउ इसको भी आपने सेक्शंस को लेना है, कॉर्नर का सेक्शन है, बैक कॉम करेंगे ऑन रूट एरिया। बहुत हल्का सा स्प्रे करेंगे। दूर से करना है स्प्रे, पास से नहीं करना आपने, ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है नहीं तो और आपके हेयर भी जो हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बिल्कुल हल्का सा। नाउ इसको भी 1 2 3 बहुत माइनर सा बैक कॉम कर रहा हूँ मैं। आप देखिए बिल्कुल रूट एरिया पे है बैक कॉम। ये देखिए बिल्कुल रूट एरिया पे इसको रख रहे हैं हम बैक कॉम। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऊपर तक जा रहे हैं। जस्ट नोट डाउन कि ये यहाँ केवल रूट एरिया पे हम बैक कॉम को कर रहे हैं एंड साथ में आपने ध्यान रखना है कि सेक्शंस जो भी बैक कॉम आप कर रहे हो वो आपके सेक्शन को क्रॉस ना करे। फ्रंट में नीटनेस रहनी चाहिए। स्प्रे किया इसको भी एंड नाउ सारे हेयर को आपने ऑन नेचुरल फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने फॉल कर लेना है। ये फर्स्ट एंड दिस वन ऑल्सो। ये सभी सेक्शंस को आपने इन बैक डायरेक्शन में जहां हमने इनको पिनअप करना है, पोनीटेल के जस्ट ऊपर
सो हम इनको जो है बैक पॉइंट पे जस्ट फॉल डाउन कर रहे हैं। सो ये आपको हल्का सा लाइट सा वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि हमने बैक कॉम के थ्रू बना लिया है। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग ऑल सेक्शन टुगेदर, सभी सेक्शंस को आपने एक साथ लेना है। जस्ट डू नीट एंड क्लीन। फर्स्ट आपने इसको साइड कॉर्नर क्लीन करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू क्लीन फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो एंड सेम थिंग विद द अदर साइड। सी आई एम जस्ट शोइंग यू फ्रॉम फ्रंट एरिया। ये आप फ्रंट से देख सकते हैं कि हम इसको फ्रंट से कैसे क्लीन कर रहे हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लीन फ्रॉम हियर, फ्रॉम द साइडर कॉर्नर पॉइंट and from other side also. And now I'm just using shine spray for the little shine and little hold also. Shine spray आपको हल्का सा शाइनिंग भी देता है एंड हल्का सा नेचुरली होल्ड पावर भी मिलता है आपको इसमें। इफ़ यू विल वर्क ऑन नेचुरल हेयर देन डेफिनेटली यू विल फेल। जब आप ओरिजिनल हेयर के ऊपर काम करोगे तो आपको बिल्कुल फेल होगा। इस शाइनिंग स्पार्कल स्कॉफ का आता है तो आपको इसका रिज़ल्ट एंड फील ऑफ इफ़ेक्ट आपको पता चलेगा। सो इसको आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है इस तरीके से। एंड नाउ आई एम जस्ट होल्डिंग दिस होल सेक्शन बाय वुडन स्टिक। सो ये वुडन स्टिक का आप यूज़ करोगे, बिल्कुल हमने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर हमने इनको लगा लेना है जस्ट फॉर द लाइट होल्डिंग, बिल्कुल इसको हल्का सा होल्ड करने के लिए। सो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा बैक पॉइंट पे अगर आप उसको होल्ड करेंगे। सी यू कैन सी फ्रॉम बैक। सो ये यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से, ये एक ही साइड से लगाई है हमने और ये आपने एक ही साइड से लगाई हुई है। सो नाउ अब हमने इस पे लाइंस वॉक क्रिएट करना है। सो विल मेक द लाइंस फ्रॉम हियर। सो आपने लाइंस बनानी है तो पहले इसको हल्का सा कॉम कर लें, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ज़्यादा फ्रिजी नहीं होना चाहिए सेक्शन। सो आई एम जस्ट मेकिंग द लाइन्स फ्रॉम द टॉप पॉइंट। यहीं से फिंगर्स की टिप से आपने इसको सेक्शंस को पकड़ना है एंड जस्ट इसको लिफ्ट अप करना है इन अप डायरेक्शन। ठीक है, इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं फ्रॉम द बैक पॉइंट। यहाँ से भी इसको जस्ट आपने हल्का सा उठाना है, यहाँ से भी उठाएंगे। जितनी डीपर या जितनी हाइट पे आपको लाइन्स चाहिए उतनी हाइट पे आपने उठानी है। लाइन्स को जो बनाते समय आपने ध्यान रखना है कि इनके बीच में ज़्यादा भी गैप ना हो। गैप जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए सभी लाइंस के बीच में। चेक ऑन मिरर में देख के आप वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो नाउ आई एम जस्ट मेकिंग फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। यहाँ से भी हमने लाइंस बना लेनी है। सो इस पॉइंट से भी आपने लाइंस बनानी है तो हम बिल्कुल फिंगर्स की टिप से यहाँ से उठा रहे हैं। सी तो अभी हम ये ड्राई हेयर पे ही बना रहे हैं। आप अभी हमने कोई भी होल्ड स्प्रे नहीं किया इसमें। सो आई एम जस्ट मेकिंग राइट नाउ ऑन ड्राई हेयर के ऊपर बनाएंगे। जब हमें श्योरिटी हो जाएगी या जब आपकी लाइंस विजिबिलिटी हो जाएगी देन आपने होल्ड स्प्रे इसमें यूज़ करना है। कहीं पे अगर लाइंस ख़राब हो जाती है तो आपने इसको दोबारा से बनाना है। सो आप हल्का सा टेल कॉम से इसको क्लीन कर सकते हो, ऐसे होता है, आपके साथ भी होगा। सो जस्ट फिंगर्स की टिप से आपने इसको लिफ्ट करना है। लाइंस को इक्वल गैप में मेंटेन करें, कॉर्नर पॉइंट पे ज़्यादा हाइट नहीं, आपने इसकी ओवलनेस को मेंटेन रखना है। तो ज़्यादा हाइट नहीं, थोड़ी सी हाइट चाहिए आपको एंड इट शुड बी नीट एंड क्लीन। सो इसको थोड़ा सा ऊपर रखें। आप इन लाइंस को, जैसे कॉर्नर की लाइंस होती हैं तो ये एक जगह पे होल्ड नहीं होती हैं। सो आप इन यू पिन्स का यूज़ कर सकते हैं इनको होल्ड करने के लिए जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए होती हैं। सो आप यू पिन्स का यूज़ करें, इन्हें होल्ड करें जितनी भी हाइट पे आपको ये लाइंस चाहिए होती हैं। लाइक हियर आई वांट दिस वन ओवर हियर, और इसको आपने यू पिन से होल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। सो अभी हमने ये केवल ड्राई हेयर पे बनाई है। आई वांट वन मोर फ्रॉम हियर, एक यहाँ से भी हमें बनानी पड़ेगी। सो देन इट विल कम फुली राउंड ऑफ टाइप। जैसे आपका पफ बनता है वैसे ही आपने इसकी इक्वलनेस को मेंटेन करना है। सो यहाँ से भी हमने एक और लाइंस बना ली है। इट शुड बी लिटिल हियर, इसको आप होल्ड कर लें। यहाँ पे हमने इसको यू पिन्स लगा ली है फॉर द होल्डिंग के लिए यहाँ पे। ओके, सो नाउ अब हमें लाइंस दिख गई हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हमारी लाइंस बन गई हैं कुछ इस तरीके से। पहले आपने ड्राई हेयर पे ही बनानी है। जब आपकी लाइंस बन जाती हैं
आप श्योर हो जाते हैं, मिरर में चेक करेंगे कि हाँ हमारी लाइंस बिल्कुल सही बन गई हैं। अब हम इनको लॉक करेंगे। सो इनको हल्का सा बैक पॉइंट पे भी आप विजिबल करेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन शुड बी हियर, फोर्थ। सो आपने इनको एक पॉइंट पे लेके जस्ट आपने पिन अप करना है। सो और दीज लाइंस कम इन द बैक पॉइंट। ओके, सो नाउ इन लाइंस को हम फिक्स करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा फ्रिजी हो रही है तो इसको आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है कि ये बाद में आपकी हेयर स्टाइलिंग को ख़राब ना करे। तो सारी लाइंस आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये आपने यू पिन्स लगा लेनी है इनकी होल्डिंग के लिए। जैसे आपको लाइंस चाहिए इनको आपने होल्ड कर लेना है। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए सभी लाइंस। मेक श्योर एंड चेक करें मिरर में, मिरर विल टेल यू एवरीथिंग। मिरर में चेक करें। सो कुछ इस तरीके से आपने इन लाइंस को पहले बना लेना है एंड इसके बाद आपने इनको फिक्स करना है। सो नाउ आई एम जस्ट यूजिंग सिल्वेट हेयर स्प्रे स्कॉस्कॉप का एंड नाउ हम इसको फिक्स करेंगे। दूर से स्प्रे करना है, 1 2 नीट एंड क्लीन, 1 2 जस्ट ड्रॉ द लाइन, 1 2 जस्ट ड्रॉ द लाइन। हल्का हल्का स्प्रे आपने यूज़ करना है फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो। जो लाइंस आपने बनाई हैं उनको आपने हल्के हाथों से नीट एंड क्लीन भी करना है, शेप भी देनी है, प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट देंगे आप, नीट एंड क्लीन करेंगे। अब जैसे हम ये हेयर स्प्रे कर रहे हैं वैसे आपके सेक्शंस क्या हो रहे हैं, थोड़े से स्टिफ हो रहे हैं, सॉलिड हो रहे हैं, लॉक हो रहे हैं, ठीक है। सो ये हम हेयर स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं और अपनी लाइंस को हम बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं, जो कि अब हम श्योर हो गए हैं कि हमारी लाइंस ठीक बनी हुई हैं। दैट्स वाई आई एम जस्ट यूजिंग होल्ड स्प्रे। ये आपने तब करना है जब आपको श्योर हो जाए कि आपकी लाइंस सही बनी हुई हैं। अगर फ्रिजी हैं और अनबैलेंस हैं तो पहले आप उनको ड्राई हेयर पे ही बैलेंस करेंगे एंड देन आपने उनको हेयर स्प्रे यूज़ करना है फिक्सिंग के लिए। सो कुछ इस तरीके से आपने ये लाइंस बना लेनी है। नाउ हम इसको लॉक करेंगे। अब लॉकिंग के टाइम पे क्या होता है, आप लोग जो लाइंस बनाई हुई होती हैं आप लोग उनको बिगाड़ देते हो, तो आपने ऐसे नहीं करना। जो लाइंस बनाई हैं जिन पे आपने इतनी मेहनत करी है उनको ख़राब नहीं करना। तो पहले आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है, यहाँ पे फिर रूट एरिया पे होल्ड करेंगे इस तरीके से। अब बॉब पिन एक आपने इधर से लगानी है और एक बॉब पिन आप अदर साइड से लगाओगे। तो कुछ इस तरीके से आपने अपनी बनाई हुई लाइंस को टाइट करके जो है लॉक करना है विद द बेस हेयर। ये बेस हेयर के सपोर्ट में आपने इनको लॉक कर लेना है। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने इसको लॉक करना है। सो नाउ यू कैन सी इट्स कमिंग टू हियर रूट। ये बैक पॉइंट से आप इनको हल्का हल्का पुल अप भी कर सकते हैं। देन आपकी लाइंस की विजिबिलिटी जो है पूरे एंड पॉइंट तक दिखती है। सो दिस इज़ आवर लाइंस। ये कुछ इस तरीके से आपने ये लाइंस बना लेनी है। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपने ये लाइंस बना लेनी है एंड नाउ विल कम ऑन द फ्रंट पॉइंट। अब आपने फ्रंट की सेटिंग करनी है। सो विल कंप्लीट द फ्रंट वेरिएशन। सो यहाँ से आपने हल्का सा डायगोनल सेक्शन लेना है। ओके, सो नाउ अब हमने लाइंस बनाने के बाद फ्रंट वेरिएशन को कंप्लीट करना है। अगर फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ना है तो यू कैन लीव फ्रॉम हियर। फेस फ्रेमिंग सेक्शन आप यहाँ से छोड़ेंगे एंड नाउ यहाँ ही से आपने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन काइंड ऑफ आपने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना है। सो यहाँ से हमने डायगोनल सेक्शन लिया इस कॉर्नर पॉइंट से एंड यहीं से आपने फेस फ्रेमिंग के लिए भी आपने सेक्शन छोड़ देना है, ठीक है। इसको आप अगर बैक कॉम करना चाहिए हल्का सा तो बैक कॉम कर सकते हैं, आपको थोड़ा वॉल्यूम मिलेगा। सो यू कैन डू बैक कॉम, लिटिल बैक कॉम ओवर हियर। सो हम कर लेते हैं बैक कॉम हल्का सा, 1 2 3 4। नाउ होल्ड स्प्रे। सो एंड सेम विद अदर सेक्शन। इसको भी आप दोनों को एक साथ ले रहे हैं हम। इसको भी आपने रूट एरिया पे बैक कॉम करना है, 1 2 3 4। हल्का हल्का बैक कॉम ऑन रूट एरिया। देन हेयर स्प्रे नीट एंड क्लीन करेंगे
बाउंस चाहिए था, इसलिए हमने बैक कॉम किया। सो नाउ विल कम इन द साइडर पॉइंट। साइड में आना है आपने, इसको नीट एंड क्लीन करना है। इस पॉइंट से भी, अदर साइड से भी इसको हम नीट एंड क्लीन कॉम करेंगे और इसको आपने जस्ट बैक पॉइंट पे लेके आना है। सो यहाँ से आपने इसको क्लीन कॉम करना है और ये लेयरिंग से अटैच होते हुए आपने इसको रखना है और जस्ट बैक पॉइंट पे आप आएंगे। पीछे आपने इसको होल्ड कर लेना है अगेन वुडन स्टिक से। सो हमने इसको ऑन अ बैक पॉइंट पे आपने इसको वुडन स्टिक से होल्ड कर लेना है। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको और यहाँ से आपने इसको पोनीटेल के जस्ट इस साइडर पॉइंट पे आपने इसको वुडन स्टिक से होल्ड कर लिया है। सो नाउ ये बहुत लाइट ग्रिप कर रखी है हमने इसमें। अब आपने इसमें लेयरिंग वर्क स्टार्ट करना है। बहुत लाइट हैंड से आपने लाइंस बनानी है और फिंगर्स की टिप से और नेल से भी उठा सकते हैं। फ्रॉम हियर आई एम जस्ट लिफ्टिंग द लाइंस, 1 एंड सेकेंड विल बी हियर एंड थर्ड यहाँ से आपने जस्ट लिफ्ट करनी है, 4th 5th लिटिल डाउन। तो कुछ इस तरीके से आपने हल्की हल्की लाइंस इस स्प्रेडिंग के ऊपर या इस सेक्शंस के ऊपर आपने बना लेनी है। जस्ट डू नीट एंड क्लीन। आप टेल कॉम का यूज़ कर सकते हैं। इन लाइंस को थोड़ा और भी आप हायर या और भी आप हाइट एरी बना सकते हैं। लेंथ इनकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, हाइट। तो कुछ इस तरीके से आप लाइंस को बनाएंगे। सेकेंड विल बी हेयर, इसको नीट एंड क्लीन करें। जस्ट यूज़ योर टेल कॉम। सो कुछ इस तरीके से आपने लाइंस बना लेनी है। हल्की हल्की लाइंस आप इस तरीके से बना लोगे। जस्ट फिंगर्स की टिप से उठानी है आपने सेक्शन के ऊपर, तो आपकी लाइंस की विजिबिलिटी आ जाएगी। सो नाउ जैसे आपको लाइंस विजिबल होती हैं, सो आई एम जस्ट शोइंग यू फ्रॉम साइड ऑल्सो, सी। तो कुछ इस तरीके से आपकी ये लाइंस बन जाएंगी और यहाँ से आप इसको हल्का सा आउट करोगे ताकि ये आपकी टॉप पॉइंट की लेयर से जस्ट कनेक्टेड होते हुए ये मर्ज होते हुए आए। सो कुछ इस तरीके से आपने साइड से इसको कनेक्ट कर लेना है, मर्ज कर लेना है आपस में। एंड नाउ हम इसमें हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे और इसको फिक्स करेंगे। सो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। सो आपने इसको फिक्स करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ हार्ड स्प्रे ओवर हेयर। सो हम हेयर स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं फिक्सिंग के लिए। सो 1 दूर से यूज़ करना है आपने, लिफ्ट करें। 2 जस्ट ड्रॉ फ्री फ्रॉम हियर। 3 हल्का सा स्प्रे यहाँ से भी। 4 एंड ये लोवेस्ट फॉल आपका आ ही रहा है, 5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने बड़े हल्के हाथों से ये लाइंस आपने बना लेनी है। सो नाउ ये लाइंस बनाने के बाद हम इसको जस्ट बैक पॉइंट पे सेटअप कर देंगे। इसका यहीं पे आपने इसको लॉक कर लेना है। सो ये वुडन स्टिक को रिमूव कर, ओके। सो नाउ इसको आपने यहीं पे हल्का सा ट्विस्ट करना है। ये वुडन स्टिक को हम हटा देंगे एंड नाउ यहीं पे आपने इसको हल्का सा ट्विस्ट करके बॉबी पिन से जस्ट आपने इसको लॉक कर लेना है बिना लाइंस को ख़राब किए हुए। हल्का सा आपको यहाँ पे लाइट पिनअप चाहिए। आपने जो लाइंस बनाई हैं उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, बस साइलेंट लॉक आपने करना है। यहाँ पे बॉब पिन से आप लॉक कर सकते हैं। एंड लाइंस को मेंटेन रखने के लिए, लाइंस को मेंटेन करने के लिए आप यू पिन्स का यूज़ करें जब तक आपकी लाइंस जो है सेटअप ना हो जाए इनका प्रॉपर्ली। तो आप जगह जगह पे ये यू पिन्स का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे ये लगाई गई हैं, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। सो ये आपके सेक्शंस को होल्ड रखेंगे एज इट इज़। एंड आप हेयर स्प्रे कर दें तो ये लास्ट में ऐसे फिक्स हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से आपने ये पहली फ्लैप आपने तैयार करनी है। सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सेकेंड सेक्शन। ये फेस फ्रेमिंग के लिए हमने सेक्शन छोड़ा है और इसको भी आपने बैक पॉइंट पे लेके जाना है। तो इसको भी आप हल्का सा स्प्रेड करेंगे डाउनवर्ड, चेक करें फॉल कितना चाहिए आपको। एंड नाउ इसको आपने बैक पॉइंट की तरफ जाते हुए यहाँ ले जाएंगे और इस पर भी आप हल्की हल्की लाइंस यहाँ से आप उठा लेंगे। तो जस्ट इसको पिंच करें एंड अप करें यहाँ से भी और इस
पॉइंट से भी हल्की हल्की लाइंस आपने बना लेनी है और इसको इस टॉप पॉइंट पे आपने ट्विस्ट करना है, हल्का सा वॉल्यूम देना है इसमें। और इसको आप फ़िलहाल अभी हम यू पिन से होल्ड कर रहे हैं साइड पे ही, पोनीटेल के जस्ट साइड पे। मैं आपको इसको साइड से दिखा देता हूँ। सो ये हमने हल्का सा ट्विस्ट कर रखा है सेक्शन यहाँ से, तो इसमें हल्का सा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे आप इसको ट्विस्ट करोगे। एंड फ्रंट से आपने चेक करना है कि ये फॉल जो है क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली हो, ज़्यादा डाउन भी नहीं एंड बाहर भी नहीं। स्प्रे करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे इसे। पहले स्प्रे करें दूर से, देन इसको नीट एंड क्लीन करें। सो ये भी आपने लॉक करना है सेम जैसे कि आपने ऊपर वाला सेक्शन लॉक किया है। सो यहीं पे हम इसको भी लॉक करने के लिए जा रहे हैं। आई एम जस्ट यूजिंग बॉबी पिन अगेन। यहीं पे आपने एक बॉब पिन से इसको लॉक कर लेना है। सो नाउ इट्स फिक्स। ये यू पिन हमने रिमूव कर ली है। रेस्ट ऑफ एज को आपने टेंगल फ्री कर लेना है बिकॉज हमने बाद में इसमें बैक पॉइंट पे आके इसमें वर्क करना है, तो मेक श्योर आपका सेक्शन टाइट हो एंड नीट एंड क्लीन हो। सो नाउ इट्स फिक्स्ड। ये फेस फ्रेमिंग सेक्शन। नाउ वी विल कंप्लीट दिस हेयर स्टाइल फ्रॉम अदर साइड। दूसरी तरफ से भी हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्लाइंट के फेस का वॉल्यूम आपने मेंटेन रखना है। सो सेम थिंग विल बी हियर। यहाँ से आपने डायगोनल बैकवर्ड थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन रखेंगे हम। सो यहाँ से फेस फ्रेमिंग सेक्शन अगेन छोड़ा, यहाँ से हल्का सा डायगोनल सेक्शन रखना है आपने। पहला सेक्शन यहाँ से कनेक्टेड होते हुए आएगा। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट सेक्शन। इसको पे भी आपने लाइंस बनानी है, तो इसको हम हल्का सा बैक कॉम कर लेते हैं ऑन रूट एरियाज़ पे। सो जस्ट इसको बैक कॉम करें 1 2 3 4 5 ऑन रूट एरिया। हल्का सा आपने इसमें बैक कॉम करना है। आप हल्का सा पहले स्प्रे भी कर सकते हैं एंड देन हल्का सा बैक कॉम भी शो कर सकते हैं। देन हल्का सा वॉल्यूम इसमें आ जाएगा। हल्का सा बैक कॉम किया है हमने इसमें और इसको आपने हल्का सा कॉम करना है। इन यू पिन्स को हटा दें बिकॉज ये हल्का इससे कनेक्टेड होते हुए आएगा। हल्का सा इसको स्प्रेड करेंगे हम एंड हल्का सा स्प्रेड किया है माइनर सा, और इसको बैक पॉइंट पे हम होल्ड कर रहे हैं वुडन स्टिक से। हल्का सा हमने रोक रखा है सेक्शन को। नाउ यहीं से फिंगर्स की टिप से पहली लाइन बनेगी 1, यहाँ से सेकेंड 2 एंड थर्ड फ्रॉम हियर। हल्का हल्का टॉप एरिया आपने जस्ट लिफ्ट अप करना है तो आपकी लाइंस विजिबल हो जाएगी आपको। सो इट शुड बी लाइक दिस। इस तरीके से आपने लाइंस बना लेनी है। नाउ जैसे आपकी लाइंस बन जाती हैं आपने हेयर स्प्रे करना है और दूर से करना है हेयर स्प्रे। तो हम नीट एंड क्लीन करेंगे और इसको आपने सेट कर लेना है। ओके, सो नाउ इसको आपने नीट एंड क्लीन करना है और बैक पॉइंट पे आके हम इसको यहाँ पे जस्ट ट्विस्ट करना है आपने और इसको भी आपने लॉक कर लेना है। सो हम बॉब पिन से इसको भी सेम जैसे अदर साइड पे आपने सेक्शंस को लॉक किया था वैसे हम इसे भी लॉक कर रहे हैं विद बॉबी पिन। सो ये आपने दोनों तरफ से लाइंस वर्क क्रिएट करनी है। सो ये कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट लुक बन जाएगा एंड ये लाइंस थोड़ी कनेक्टेड रहनी चाहिए आपकी इस लाइन से। सो ये हमने कनेक्टेड कर ली है बोथ लाइंस ताकि इसकी इक्वालिटी आ जाए। सो इट शुड बी राउंड, ये आपका राउंड शेप में होना चाहिए ताकि जैसे पफ बनाते हैं हम ना वैसे ही आपका ये सेक्शन राउंड होना चाहिए। सो ये फेस फ्रेमिंग दोनों साइड से छोड़ेंगे आप। सो नाउ आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस सेक्शन। इस सेक्शन के ऊपर भी आपने काम करना है। सेम थिंग विल बी हियर। बैक कॉमिंग करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो हल्का सा इसको स्प्रेड करेंगे आप और सेम टेक्निक से आपने इसको पीछे ले जाना है। अगेन इसको यू पिन से टेम्परेरी हमने होल्ड करा हुआ है बैक पॉइंट पे। फॉल जितना चाहिए उतना फॉल रखें अकॉर्डिंग टू क्लाइंट शेप। जैसे जितना फॉल आपने उधर दे रखा है उतना फॉल इस साइड भी होना चाहिए। नाउ अगेन आप लाइंस तैयार करेंगे इसमें 1 एंड हल्का सा लिफ्ट अप करेंगे 2 और ये 3rd। तो इस तरीके से आपने हल्की हल्की लाइंस बना लेनी है। स्प्रे करेंगे, नीट एंड क्लीन करना है। लाइंस डीपर चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा हाइट उठाएंगे आप एंड लाइटर चाहिए तो हल्का सा आपने लिफ्ट करना है, लिफ्ट अप, तो आपकी लाइंस विजिबल हो जाएंगी। ये छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स जो आते हैं
उनको लाइंस के डायरेक्शन में ही आपने रखना है। और स्प्रे जो है दूर से करना है, पास से नहीं करना। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ स्प्रे दूर से करें, क्योंकि ये स्प्रे अगर दूर से लगाते हैं आप तो एक तो पहली बात आपकी हेयर स्टाइलिंग में स्टिकनेस नहीं आएगी। दूसरी बात स्प्रे जो है बहुत जल्दी ड्राई होता है, बिकॉज़ स्प्रे आप दूर से करते हैं तो फैल के लगता है आपके बालों में, स्प्रेड होके लगता है एंड कम क्वांटिटी में लगता है, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होके फिर वो आपके हेयर पे लगता है, तो वो फिर ज़्यादा स्टिकनेस नहीं देता। ठीक है, जल्दी ड्राई हो जाता है, क्विक। सो कुछ इस तरीके से आपने ये फ्रंट को कंप्लीट कर लेना है। सो दिस विल बी आवर फ्रंट। सो मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक कुछ इस तरीके से आपने लाइंस वर्क के साथ में आपने ये फ्रंट बना लेना है। एंड बैक पॉइंट पे आने के बाद आपने लगाना है पहले बेस। बैक टेक्निक भी बिल्कुल सिंपल है। सो ये बेस है, ये बेस आपने पहले लगा लेना है। तो इस बेस को हम लगा लेते हैं। सो आई एम जस्ट पुटिंग द बेस ओवर हियर। इन हेयर को आप टॉप पॉइंट पे सिक्योर कर ले इस तरीके से बाय वुडन स्टिक। और ये बेस आपने लगाना है इस तरीके से, सी टाइप ऑफ बेस आप लगाओगे, थोड़ा हैवी बेस होना चाहिए। सो इसको हम सिक्योर कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। पहले कॉर्नर लॉक करेंगे आप, या पहले मिड पॉइंट पे भी आप लॉक कर सकते हैं विद बॉबी पिन। थोड़ा बॉब पिन से लॉक करें बिकॉज उनकी ग्रिप थोड़ी सही होती है। नाउ फ्रॉम कॉर्नर साइड ऑल्सो, यहाँ से भी आपने बेस हेयर के साथ इसको अटैच करना है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो अदर साइड से भी मेक श्योर ये टाइट हो, इट शुड बी टाइट, बिकॉज सारा जो बन की स्टाइलिंग है, वेट है एंड आपका जो भी पैटर्न है बैक बन का, वो सब इसके ऊपर ही आएगा। दिस इज़ द बेस। बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर हेयर स्टाइलिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। हो सकता है वो खुल जाए, हो सकता है वो लूज़ लगे। सो ऐसे ही कुछ नहीं होना चाहिए आपकी स्टाइलिंग में। लैकिंग पॉइंट, सो मेक श्योर इट शुड बी टाइट। तो इसलिए हम इसको बॉब पिन से एंड यू पिन से भी आप लॉक कर सकते हो, बट पहले आप बॉबी पिन की आपने ग्रिपिंग देनी है अच्छे से, ताकि वो बेस के साथ अच्छे से कनेक्टेड हो जाए, लॉक हो जाए। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट यूजिंग सम यू पिन्स ऑल्सो फॉर द लॉकिंग पर्पस। थोड़ा आप यू पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं लॉकिंग के लिए। सो नाउ इट्स फिक्स्ड। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको लॉक कर लेना है। अगर आपके पास में इस तरह के बेस नहीं है तो आप डोनट का यूज़ कर सकते हो। डोनट को कट करके भी आप बेस तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके पास में ऑलरेडी बेसेस आते हैं। कोशिश करें जैसे क्लाइंट का हेयर हो वैसा आप बेस यूज़ करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। स्टाइलिंग में आपका बेस उतना विजिबल नहीं होता है। सो नाउ आई एम जस्ट इसको चेंज क्या करना है, इसको ऐसे करके एंड इस शेप में देके सो कुछ इस तरीके से आपने इस बेस को लगा लेना है। इस तरीके से आपने इस बेस को कंप्लीट करना है। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आपने इस बेस को लगा लेना है। एंड नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल सेक्शन। सबसे पहले आपने लॉन्ग हेयर लेने हैं, ये डाउन पॉइंट से हमने लंबे हेयर लेने हैं। थोड़ा सा आपने एक पतला सा सेक्शन लेना है और यहाँ पे आप हेयर को ओवर डायरेक्ट करोगे एंड हल्का सा सिंपल सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं एंड उसमें काइंड ऑफ थोड़ा सा फ्लारी लुक हम तैयार कर रहे हैं बन के लिए। तो बहुत ही इजी टेक्निक है एंड बहुत अच्छे से आप इसको फटाफट से आप बना पाएंगे। तो आपने इक्वली सेक्शन लेने हैं। इस तरीके से हमने एक पतला सा सेक्शन निकाल लिया है और इसको पहले आपने रिप्लेस करना है जहाँ पे आपने पैटर्न को बनाना है। सो यहाँ से और यहाँ पे आप लेके आएंगे इसको, चाहे आप बॉब पिन से लॉक कर लें, चाहे आप यू पिन से इसके ऊपर आप लॉक कर लें। सो ये पहला सेक्शन है हमारा, तो आपने इसको लॉक कर लेना है और नाउ इसके ऊपर आपने पैटर्न तैयार करना है। सो यहाँ से हम इसको सिंपल सी 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। वी आर मेकिंग अ सिंपल ब्रेड 1 2 3 4। जस्ट ट्विस्ट करें इसे और सिंपल सा टेक्निक आप फटाफट से, जब इसकी कंप्लीट लुक आती है तो काफ़ी सुंदर आती है, बहुत अच्छा ये लगता है। तो इस तरीके से आपने जस्ट सिंपल ब्रेड बनानी है। सिंपल से आपने ये ब्रेड बना लेनी है, सिंपल ब्रेड इस तरीके से।
आप चाहें तो कॉर्नर से हल्का सा इसको फैला सकते हैं, तो थोड़ी सी और भी अच्छी लुक आएगी। थोड़ा सा आपका जो फ्लावर है वो थोड़ा बड़ा बनेगा एंड थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं तो आप जस्ट इसको टाइट बना के भी आप इसको रोल करेंगे तो भी ये अच्छा लगेगा। इसके ऊपर हेयर स्प्रे कर लेंगे आप। एंड नाउ अगर चाहिए तो आप इसको हल्का फैला सकते हैं। इन अ कॉर्नर पॉइंट वन साइडेड की पेटल को आप हल्का सा उठा लेंगे तो देन इट विल कम लिटिल, थोड़ा सा हैवी बनेगा आपका जो फ्लावर है। तो वन साइड आपने हल्का पुल अप कर लेना है। एंड नाउ इसको आपने एजिस पॉइंट से बिल्कुल घुमाना है, रोल करना है। जस्ट रोल इन अपोजिट साइड, इसके ऊपर आपने रोल करना है बिल्कुल स्लोली इस तरीके से। होल पॉइंट छोटा सा बने कोशिश करें। एंड इस सेक्शन को आपने बिल्कुल कॉर्नर पे ही लॉक करना है जहाँ पे आपको चाहिए। ये रोज़ आपने, ये फ्लावर आपने जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप इसको रखेंगे और यहाँ पे आपने इसको यू पिन से या फाइन पिन से आप इसको लॉक कर लेंगे। सो आई एम जस्ट लॉकिंग फ्रॉम हेयर ऑल्सो विद यू पिन्स, बट वर्टिकल लगाना है आपने कि वो विजिबल भी ना हो और सेक्शन को लॉक भी कर दे। सो कुछ इस टेक्निक से आपने जो है इसको कंप्लीट करना है। फाइन पिन्स का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपने पहला फ्लावर कुछ इस तरीके से बना लेना है। सो ये सबसे पहला सेक्शन जो आपने बनाया। सो ऐसे आपने ओवर डायरेक्ट करना है आपने पहले सेक्शन को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपने रिप्लेस करना है। सो नाउ हमें एक और सेक्शन लेना है। ये पतला सा सेक्शन लिया आपने और इसको भी आप सेम टेक्निक से बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इट्स वेरी स्मॉल। सो सेम थिकनेस के सेक्शन आपने लेते चले जाने हैं और आपने जहाँ पे आपको ये फ्लावर चाहिए आपने वहाँ पे इसको बना देना है। सो ये पतला एक और सेक्शन लेना है आपने कुछ इस तरीके से। इसको भी पहले आप प्लेस करेंगे जहाँ पे आपको फ्लावर चाहिए एंड देन बॉब यू पिन से आपने इसको लॉक कर लेना है। नाउ टेक्निक सिमिलर रहेगी। सो हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर ले हैं। आप एक बारी गौर से देख लीजिए 1 2 3 एंड इसको हम सिंपल सा ट्विस्ट कर रहे हैं जैसे सिंपल ब्रेड बनाते हैं। और इसको आपने कोशिश रखना है फ्लावर आपका एक जैसे बने सभी। एक साइड से हल्का आप इसको फैला सकते हैं, चाहे तो ना भी फैलाएं तो उसकी अलग लुक आएगी। थोड़े से फ्लावर आपके सॉलिड बनेंगे। सो कुछ इस तरीके से आपने इसको हल्का वन साइड हम इसको फैला रहे हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फैलाओगे तो फिर थोड़ा सा आपका जो फ्लावर का पैटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा। अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। टेक्निक मीन्स आप इसको थोड़ा बड़ा बना सकते हो। स्प्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा दिखाओगे तो आपके फ्लावर की लुक अलग लगेगी और नहीं स्प्रेड करोगे तो उसकी लुक थोड़ी अलग आएगी। तो ऐसे डिफरेंट आप बना सकते हैं। कई बार थोड़े बड़े फ्लावर बना के और कई हेडूस में आप उसको बिल्कुल स्प्रेड ना करें। ये एजिस पॉइंट पे आपने हेयर स्प्रे करना है एंड उसको मर्ज कर देना है, आपस में कनेक्ट कर लेना है फ्रिजी हेयर्स को। ये देखिए। एंड नाउ इसको यहीं से हम इसको रोल कर रहे हैं, बिल्कुल एजिस पॉइंट से ही पकड़ के आपने इसको जस्ट गोल घुमा देना है। यहीं से हम इसको कनेक्ट करते हुए इसी के ऊपर चल रहे हैं। इसके ऊपर जैसे हम सर्कल को मेंटेन करते हुए इसको गोल घुमाते हुए इस तरीके से आपने इसको ग्रिप बनाते हुए चलते चले जाना है। एंड एग्जैक्टली जिस प्लेस पे आपने इसको इसके बराबर में रखना है, हमने इसको बेस कवर हो जाना चाहिए। एंड नाउ वी विल लॉक ओवर हियर विद यू पिन्स। ठीक है, यू पिन से आपने इसको लॉक कर लेना है या फाइन पिन से भी आप लॉक कर सकते हैं। सो जहाँ पे आपने इसकी स्टेबिलिटी आनी है वहाँ पे आप इसको लॉक करोगे विद यू पिन्स के साथ में। मेक श्योर कि आपकी पिन्स विजिबल ना हो। तो कुछ इस तरीके से आपने इन फ्लावर को डेकोरेट करना है।
सो फाइन पिन्स अगर हम लगाते हैं तो वो कैसे दिखेंगी, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो ये हमारे पास में फाइन पिन्स है। अगर आप इनको लॉक करके लगाते हैं या वन साइडेड लॉक भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो दोनों तरफ आप लॉक करके भी लगा सकते हो। तो ये एक्चुअली दिखती नहीं है, तो आप डायरेक्टली अगर इसके ऊपर लगाओगे सो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती हैं, पतली सी होती हैं एंड ईज़िली आपके सेक्शंस को भी लॉक कर देती हैं। तो इनका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप सबसे पहले सेंटर ऑफ पॉइंट को लॉक करेंगे, जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, एंड देन थोड़ी थोड़ी अगर नीड पड़ेगी तो फिर साइड कॉर्नर पॉइंट के भी आप लॉक करेंगे। इसके शेप को बैलेंस कर लें, जहाँ पे आपको जैसी चाहिए उस तरीके से आप इसको फैला लोगे। स्प्रे करके आप इसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे। सो अभी हमने ये 2 फ्लावर बनाए हैं, ऐसे ही आपने इसको कंप्लीट करना है। सो आई एम जस्ट मेकिंग अगेन। सो मैं एक बार आप लोगों को प्रोसेस दिखा देता हूँ। एक फ्लावर और बना रहा हूँ, उसके बाद में आप सभी लोगों को मैं पूरा कंप्लीट लुक उसका बताऊँगा। प्रोसेस बता देता हूँ। पहले नीचे पोनीटेल के लेके, पोनीटेल से आप नीचे से हेयर लेंगे, लॉन्ग हेयर को यहाँ रखेंगे, 3rd यहाँ आएगा, 4th यहाँ आएगा, 5th यहाँ आएगा, फिर उसके ऊपर वाले लेयर को एंड देन 3rd लेयर को, ऐसे लेयर टू लेयर आपने वर्क करना है, ठीक है। सो सबसे पहले डाउन एरिया कवरेज करें, देन मिड पॉइंट एंड देन हायर पॉइंट, ठीक है। सो इस हिसाब से आप इसको कवरेज करोगे। सेक्शन हिसाब से लें, बिकॉज ऑफ जितने आपके पास में हेयर है, यू नो वेरी वेल कि आपको कितने सेक्शन इसमें चाहिए होंगे, ठीक है। सेक्शन थोड़े से आपने हिसाब से लेने हैं, बिकॉज आपने सारे बन को कवर करना है, तो मेक श्योर आपके पास हेयर की कमी ना पड़े लास्ट में। तो आपने अच्छे से सेक्शंस लेने हैं हिसाब से, इक्वल सेक्शन लेंगे ताकि आपके फ्लावर भी जो हैं वो इक्वल बनेंगे, एक जैसे बनेंगे, लुक उनकी इक्वल आएगी। सो इसको भी हम पहले रिप्लेस करेंगे, ओवर डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने फ्लावर बनाना है। सो हमें यहाँ पे चाहिए, जो इसको पहले आप यहाँ पे यू पिन से लॉक करेंगे इस तरीके से। नाउ इसको आपने सेम टेक्निक 1 2 एंड 3 एंड जस्ट सिंपल ब्रेड। देखो कितना इजी एंड सिंपल सा टेक्निक है, बट इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। हल्का हल्का वन साइड से हम माइनर सा इसको स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत माइनर सा, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का, ताकि आपका जो फ्लावर है वो आपका अच्छा लगे, थोड़ा सा ब्रॉड लगे, हैवी लगे। जितना आप इसको स्प्रेड करोगे आपका फ्लावर की शेप जो है वो उतनी हैवी बनेगी, बड़ी बनेगी। इसको ज़्यादा भी आपने हैवी नहीं करना। सो एजेस पॉइंट पे आपकी स्प्रेडिंग नहीं हो पाएगी, तो आपने केवल सेक्शन को ट्विस्ट कर लेना है एजेस पॉइंट तक, एंड लास्ट में आप इसको हेयर स्प्रे से स्टिफ कर देंगे ताकि ये फ्रिजी बाल उठे ना। इसमें यहाँ पे भी आपने छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स को बिठा देना है ब्रेड बनाते हुए। सो नाउ इसको भी जस्ट आपने रोल करना है। सो यहीं एजिस पॉइंट से इसको रोल करें। सो आई एम जस्ट टर्निंग अगेन फ्रॉम हियर, जस्ट रोल एंड रोल, इस तरीके से बिल्कुल यहीं से आप एजिस पॉइंट से, आप चाहें बिल्कुल इसको पतला सा बना के, ताकि आपका होल पॉइंट भी नज़र ना आए। ज़्यादा बड़ा होल पॉइंट विजिबल नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ लास्ट में, नहीं तो वो अलग सा विजिबल होगा। तो आप कोशिश करें कि वो होल पॉइंट आपका विजिबल ना हो। सो दिस वन विल बी हेयर। नाउ फाइन इनविजिबल पिन्स का हम इसमें यूज़ करेंगे। सो आई एम जस्ट यूजिंग फाइन पिन। फाइन इनविजिबल पिन्स का हम इसमें यूज़ करेंगे। सो आई एम जस्ट यूजिंग फाइन पिन्स। यहीं पे आपने सबसे पहले इंटरनल पॉइंट पे आपने लगाना है, यहाँ से। नाउ फ्रॉम अदर पॉइंट, थोड़ा ऊपर से भी हमने इसको लगा लिया कि ये स्टेबल हो जाए एक जगह पे। सो कुछ इस तरीके से आपने फाइन पिन्स का यूज़ करके, या यू पिन्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपने इसको बना लेना है और इसको लॉक कर लेना है। तो दिस इज़ आवर थर्ड फ्लावर। आप देख सकते हो यहाँ से और यहाँ आपने कंटिन्यूसली। सो कुछ इस तरीके से आपने ये बना लेने हैं। इसको हम पूरा कवरेज करेंगे इसी टेक्निक से। सो मैं इसको पहले, देखो सेक्शन कैसे लेंगे। अब हम यहाँ से हमारा एक सेक्शन निकलेगा, वो यहाँ पे लॉक होगा, देन यहाँ पे फ्लावर बनेगा, फिर यहाँ लॉक होगा, यहाँ फ्लावर बनेगा, यहाँ लॉक होगा, कॉर्नर पे फ्लावर बनेगा,
फिर ऊपर लाइन पे हमारा एक फ्लावर यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर 1 2 और लास्ट में टॉप पॉइंट पे 1 रह जाएगा। पिंस को हम कोशिश करेंगे छुपाने की, अगर नहीं छुपेंगे तो यहाँ पे आप हेयर एक्सेसरीज से इनको हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाता हूँ इसे बनाने के बाद। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बना लेने हैं ये सभी फ्लावर। ये यहाँ से हमने डाउनवर्ड से स्टार्ट करे थे एंड सबसे पहले नीचे वाली लाइन बनानी है, देन इन मिड पॉइंट एंड देन अपर पॉइंट। अब ये लास्ट फ्लावर हम टॉप पॉइंट पे रख रहे हैं यहाँ पे। सो इसको भी आपने कंप्लीट करना है एंड इन पिंस को भी आपने हाइड कर लेना है। सो दिस विल बी आवर लास्ट सेक्शन। इसको भी आपने सेम टेक्निक से कंप्लीट कर लेना है। सो हमने छोटे छोटे सेक्शन लेके सेम टेक्निक से हमने ये फ्लावर बनाए हैं। सो नाउ आई एम जस्ट यूजिंग सेम टेक्निक। इसको आपने 3 सेक्शन में डिवाइड करना है इक्वली। सो ये हमारे 1 2 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया है एंड नाउ जस्ट इसको एज अ सिंपल ब्रेड आपने बना लेना है। सही, सो जस्ट सिंपल ब्रेड में आपने इसको कन्वर्ट करना है। हल्का सा स्प्रेड कर सकते हैं, माइनर सा, ज़्यादा हम स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, बहुत कम स्प्रेड कर रहे हैं। सो जस्ट हल्का हल्का कॉर्नर टू कॉर्नर आप इसको हल्का हल्का स्प्रेड करें ताकि थोड़ा सा जो भी आप फ्लावर बना रहे हैं एज अ काइंड ऑफ रोजेस फ्लावर बट नॉट प्रॉपर रोजेस वन, स्मॉल छोटे 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 आपने ये रोजेस जैसी इनकी लुक आती है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। सो ईजी टेक्निक है काफ़ी एंड इसका जो फाइनल लुक आता है इन द एंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग वो बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सी टेक्निक यूज़ करके आप अपनी हेयर स्टाइलिंग को बहुत अच्छा बना लेते हैं। सो छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स को कंट्रोल करें एंड नाउ सो वी विल फिक्स दिस सेक्शन ओवर हियर। इसको आप जस्ट फिंगर पे रोल करेंगे बिकॉज काफ़ी लॉन्ग है। सो इसको पहले ऐसे आपने रोल कर देना है, रोल करना है एंड इसको ग्रिप करते हुए आपने जस्ट इसको राउंड राउंड करके स्कैल्प की तरफ जहाँ पे आपने इसको पिन अप करना है वहाँ पे हम इसको ले जाएंगे और इस सेक्शन को जस्ट आपने जिस पॉइंट पे आपको इसको रखना है वहाँ पे आप इसको रखेंगे एंड नाउ होल्ड कर लें। वुडन स्टिक से चाहे आप इसको होल्ड कर सकते हैं जिस प्लेस में आपको इसको रखना है। सेटिंग बिठाएं इसकी, सभी रोजेज़ आपके एक जैसे होने चाहिए। सो दिस विल बी आवर लास्ट वन। सो ये फाइन पिन्स हम लगा रहे हैं इसको लॉक करके। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है एंड जो बॉबी पिन थी हमारी उन्हें हमने छुपा दिया है। सो दिस इज़ आवर लास्ट सेक्शन। ये फाइन पिन्स हम इसको लगा रहे हैं और इसको बिठा रहे हैं बेस के ऊपर। देन नाउ हेयर स्प्रे। तो सभी सेटिंग, तो सभी फ्लावर की आपने सेटिंग कर लेनी है। ये छोटे 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 फ्लाई फ्रिजी हेयर रहेंगे, इनको आप लास्ट में भी आप फिनिशिंग दे सकते हैं। कोशिश करें बनाते बनाते इनको फिनिशिंग के साथ में बनाएं, बट इन द लास्ट ऑफ हेयर स्टाइलिंग पे जो छोटे छोटे फ्लाई रह जाते हैं आप उनको हेयर स्प्रे से जस्ट बिठा सकते हैं फ्रिजी हेयर्स को।
स्प्रे के साथ में, हार्ड स्प्रे को यूज़ करके। सो आपने ये छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स को बिठाना है एंड ये फाइन पिंस का लॉक करेंगे अपनी रोजेस इन फ्लावर की सेटिंग को बिठाने के लिए, को सेट करने के लिए। सो इट शुड बी टाइट। यू पिन हटा लें जो आपने होल्डिंग के लिए लगाई थी। सो नाउ इट्स फिक्स्ड एंड ये आपका बन गया है कंप्लीट बन। दबाने नहीं है आपने, एक रोज़ के पीछे आपका दूसरा रोज़ दबना नहीं चाहिए, मेक श्योर। एंड सारा बन आपका कवर हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की नीड है आप उसे एडजस्ट करें, बेस विजिबल नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर। सो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग शाइन स्प्रे। इन द लास्ट ऑफ स्टाइलिंग पे आप शाइन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा शाइन रिज़ल्ट आता है, ठीक है। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। जस्ट शोइंग यू ऑल। सो ये कुछ ऐसा लगेगा आपको, सी फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो ये फ्रंट वेरिएशन के सेक्शन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इनको जस्ट आपने कर्ल कर लेना है। सो ओके गाइस, ये फ्रंट के सेक्शन भी हम कर्ल कर लेते हैं। सो ये 22 mm का टोंग हम यूज़ कर रहे हैं इसको कर्ल करने के लिए। सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग आउटवर्ड कर्ल। सो कुछ इस तरीके से आपने इसको कर्ल कर लेना है। सेम विल बी अदर साइड। इस सेक्शन को भी आपने बैकवर्ड की तरफ, अवे फ्रॉम फेस, इसको आपने कर्ल करना है। सो दिस विल बी आवर फेस फ्रेमिंग सेक्शन। कुछ इस तरीके से ही आपने इन फेस फ्रेमिंग के सेक्शंस को कंप्लीट करना है। ट्राई टू कवर दीज फ्लाई हेयर्स। ये भी छोटे छोटे जो फ्लाई हेयर हैं इनको आपने कवर कर लेना है। सो ओके गाइस, दिस विल बी आवर फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो है कंप्लीट लुक आना है। एंड ये आपका बैक लुक रहेगा। दिस विल बी आवर बैक बन। सो विद रोजेस सेटिंग। बहुत इजी टेक्निक है एंड बहुत सिंपल सा टेक्निक हमने इसमें यूज़ किया है। जस्ट नॉर्मल ब्रेड बना के आपने इसको बना लेना है। एंड नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द हेयर एक्सेसरीज़। ये छोटी छोटी हेयर, ये बीट्स आप यूज़ कर सकते हो हर एक रोजेस के मिड पॉइंट पे, जहाँ से इसका हल्का सा होलिंग पॉइंट विजिबल होता है वहाँ पे, तो वो होल पॉइंट भी कवर हो जाएगा एंड वहाँ से आपके रोज़ की लुक और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। सो यू कैन पुट सम बीट्स लाइक दिस। अगर आपके पास में है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इट विल बी लुक नाइस। सो कुछ इस तरीके से हमने इनको लगा लेना है। हर एक रोज़ के सेंटर पॉइंट पे आपने इनको अटैच कर लेना है। सो आप अगर इसको टॉप से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। सी फ्रॉम बैक पॉइंट ऑल्सो। सिंपल सी इजी सा टेक्निक है, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। बस आपने हैवी थोड़ा बेस लगाना है, बेस थोड़ा हैवी लगाएं एंड आपके पास में हेड डेंसिटी के अकॉर्डिंगली आपने सेक्शन रखने हैं कि बाल थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, हैवी होने चाहिए, डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, बिकॉज़ आप ऐसे छोटे छोटे सेक्शन निकालेंगे एंड देन आपके कई फ्लावर इसमें बनेंगे। 15 टू हो सकता है 20 भी बन सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर बेस। आपके बेस के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा बेस आप अटैच कर रहे हैं। सो सी दिस विल बी आवर फाइनल लुक। कुछ इस तरीके से आपने इसको एक्सेसराइज करना है। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक। सी आई एम जस्ट टर्निंग द मैनिक्यूर। दिस विल बी आवर फाइनल लुक। यहाँ से आपका लेयरिंग वर्क आ जाएगा एंड फ्रंट वेरिएशन विल बी लाइक दिस एंड दिस इज़ योर फ्लावरी बन। ओके, सो ओके गाइज, दिस इज़ योर फाइनल लुक। कुछ इस तरीके से आपने इस हेयर स्टाइलिंग को कंप्लीट करना है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल अगेन।
सो कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक आना है। यू कैन सी फ्रॉम द बैक पॉइंट। सी सिंपल सी टेक्निक है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं, कोई ड्रामेटिक टेक्निक नहीं है। हाँ, लेयरिंग वर्क है यहाँ पे। अगर आप टॉप पॉइंट पे नीट लुक भी देना चाहते हो तो आप सिंपल पफ के साथ में भी इस हेयर स्टाइलिंग को दे सकते हो। रिसेप्शन में जाएगा आपका, एंड ब्राइडल बंस भी आप दे सकते हैं इसमें। एंड थोड़ा सा ओपन स्टाइलिंग है, इंगेजमेंट फंक्शन है, तब भी आप दे सकते हो इन शॉर्ट हेयर में, बहुत अच्छा लगेगा विद एक्सेसराइज करके। एंड दिस विल बी योर फ्रंट। अगर आप फ्रंट ऐसे बनाते हो तो बहुत सुंदर लगेगा। बाकी आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंटल के फेस के अकॉर्डिंगली भी आप फ्रंट स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, बट बैक पैटर्न एटलीस्ट आप ऐसे बना सकते हो। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक। तो कुछ इस तरीके से आपका ये बन आएगा। सही फेस फ्रेमिंग सेक्शन जरूर छोड़िएगा, इससे क्लाइंट का फेस कवर होता है एंड थोड़ी सी सॉफ्टर लुक भी आती है। सो ओके गाइस, दिस इज योर फाइनल लुक। सो ओके दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपने इस हेयर स्टाइलिंग को कंप्लीट करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों, हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे स्टाइलिंग बनाते रहते हैं, लाते रहते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे हमारी शॉर्ट वीडियोस प्ले होती हैं, नई नई हेयर स्टाइलिंग के अपडेट आते हैं। सो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर द न्यू अपडेटिंग। और अगर आपको कोई हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हेयर स्टाइलिंग सीखनी है, अगर वो हेयर स्टाइलिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आई विल मेक फॉर यू ऑल। सो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।